Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zahir and I am teaching you English grammar and composition from basics. इसी वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशन क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स को। इस वीडियो में भी हम प्रेपोजिशंस की कुछ अदर टाइप्स को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट प्रेपोजिशंस किस तरह से इस्तेमाल होती हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन एक्चुअली होती क्या है। अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में मौजूद जो नाउन और प्रोनाउन होता है उनका उसी सेंटेंस में मौजूद अदर वर्ड्स या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। यानी उस ताल्लुक को बयान करने के लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द अदर words. They help us understand order, time, connections and positions. ये किस चीज़ को शो करते हैं कि कोई भी काम या कोई भी नाउन प्रोनाउन कहाँ पर किस वक्त में मौजूद था, किस जगह पर मौजूद था और उसकी तरतीब क्या थी। इस तरह से इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। आई एम गोइंग टू दुबई, मैं दुबई जा रहा था। अब यहाँ पर दुबई नाउन है और उसका पूरे सेंटेंस के साथ एक ताल्लुक जो जाहिर करने के लिए, रिलेशन बयान करने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और टू यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द गिफ्ट इज इनसाइड द बैग, गिफ्ट बैग के अंदर है, तो ये पोजीशन को शो कर रहा है कि वो किस जगह पर मौजूद है। अली थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर, अली ने पत्थर कहाँ फेंका है, दरिया के अंदर। रिवर नाउन है और इसका पूरे सेंटेंस के साथ एक जो रिलेशन है वो इनटू वर्ड से बन रहा है और इनटू यहाँ पर प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जिस तरह के भी प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं वो कहाँ इस्तेमाल होती हैं, उनके जो रूल्स हैं उनको हमने बहुत डिटेल में पीछे डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, और इसके भी कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं हम लास्ट लेक्चर में हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले आप वो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर हो सके। ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के ही कुछ मजीद प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होती हैं। उससे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और डायरेक्शन क्या है। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस शो द रिलेशनशिप ऑफ अ प्लेस बिटवीन द नाउन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे हिस्सों के साथ नाउन। एक चीज तो कंफर्म है कि प्रेपोजिशन क्या है, नाउन या प्रोनाउन की सेंटेंस के बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ एक रिलेशन को बयान करता है। लेकिन अगर वो रिलेशन जगह के लिहाज से हो तो उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस और डायरेक्शन। ये डिफरेंट प्रेपोजिशंस है, ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन। इनमें से काफ़ी जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मजीद जो है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज एट होम, वो अपने घर पर है। अब ये उसकी पोजीशन के लिहाज से प्रपोजिशन लगी हुई है, वो है एट। ही केम फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से वापस आया, ये उसकी पोजीशन है। वो कहाँ से वापस आया, इंग्लैंड से वापस आया, ये इंग्लैंड से आया। तो फ्रॉम उसकी आप कह रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से लगा हुआ है या प्लेस के हिसाब से लगा हुआ है। द पुलिस ब्रोक इनटू द हाउस, पुलिस घर में दाखिल हुई। और आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं दरिया के पार रहता हूँ, ये पोजीशन को शो कर रहा है और फ्रॉम यहाँ पर डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो चलिए इसकी मजीद कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ इस्तेमाल होती हैं और उनको किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू, अक्रॉस, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टुवर्ड्स और बाय। ये प्रेपोजिशंस कब इस्तेमाल होती हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेस और डायरेक्शन। इस बात को याद रखिएगा कि इस लेक्चर में हम जो प्रेपोजिशंस को इस्तेमाल करें सिर्फ और सिर्फ प्लेस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं थ्रो। थ्रो इंडिकेट्स अ मोशन इन द मिडल ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज के दरमियान, किसी चीज के अंदर चल रहे हों तो उसके लिए हम थ्रो का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज है और उस चीज के अंदर से हमने गुजरना, फर्ज करें जंगल है तो जंगल के अंदर से हम गुजरे तो हम बात करेंगे वी वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। वी ड्रॉप थ्रू द टनल, हम टनल के अंदर से हमने ड्राइव की, ठीक है, गाड़ी चलाई है कुछ भी, ठीक है। दे केम थ्रू अ फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर से गुजरे। ही केम थ्रू अ वेडिंग गेट, वो शादी के गेट के अंदर से आए, शादी के गेट से आए। अब उसके दरमियान में से गुजरा जा रहा है तो किसी भी चीज के अंदर रहकर जो मोशन होती है उसको शो करने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थ्रू का। वर्ड इस्तेमाल होता है यहाँ पर, प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है थ्रू। और अक्रॉस कहाँ इस्तेमाल होता है, अक्रॉस मीन्स गोइंग टू द अदर साइड ऑफ अ रिवर
और रोड और समथिंग स्ट्रेट, किसी भी स्ट्रेट चीज के ऑपोजिट साइड पे जाने के लिए या उसको पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है अक्रॉस। ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वो दरिया के पार गए। आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, मैंने दरिया सड़क के पार, मैं सड़क के पार गई या चल कर गई। माई हाउस इज अक्रॉस द बैंक, मेरा घर बैंक के दूसरी तरफ है। तो एक्चुअली इसकी बात होती है कि उस जो रिवर है, वो जो कोई जगह है या वो रोड है, तो उसके बिल्कुल अगली तरफ उसको पार करके जाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं अक्रॉस। नेक्स्ट देखते हैं बिसाइड। बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू समथिंग, किसी चीज की साइड पर कोई चीज पड़े होना या उससे फौरन बाद। अब यहाँ पर नेक्स्ट टू समथिंग का मतलब है कि एक चीज है और उसके फौरन बाद जो दूसरी चीज होगी उसके लिए हम बिसाइड का वर्ड इस्तेमाल होंगे। वो टच में भी हो सकती है और विदाउट टच भी हो सकती है। द कार बिसाइड द साइकिल इज माइन, साइकिल जो गाड़ी के साथ, द कार बिसाइड द साइकिल इज माइन, साइकिल के साथ जो कार है वो मेरी है। ठीक है, तो ये मतलब साइकिल और कार जो है वो साथ साथ खड़ी है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड द शॉप, वो शॉप के साथ खड़ा है, दुकान के साथ खड़ा है, तो बिल्कुल उसके पास खड़ा है। आई विल ऑलवेज बी बिसाइड यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा या तुम्हारे साथ रहूंगा। उसका क्या मतलब है कि जहां तुम होगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके लिए हम बिसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इन फ्रंट ऑफ, उसके वर्ड से ही जाहिर होता है जो किसी चीज की सामने की पोजिशन को शो करे उसे हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स अ पोजिशन फेसिंग समवन और समथिंग, जो किसी चीज या किसी पर्सन के सामने की पोजीशन को हमें शो करना हो तो हम इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। लाइक ही पार्क्ड हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसने अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी की। आई हैव अ पूल इन फ्रंट ऑफ माई रेस्ट हाउस, मेरे रेस्ट हाउस के सामने एक पूल है। ठीक है, ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बहुत नर्वस हो गया था या ठीक है, मतलब जब हम किसी चीज को या किसी पर्सन को किसी दूसरी चीज या पर्सन के बिल्कुल सामने की पोजीशन हम शो करें तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी बिहाइंड। बिहाइंड उसके नेम से जाहिर हो रहा है पीछे। बिहाइंड मीन्स एट द फॉर साइड ऑफ समथिंग, लेकिन पीछे मैंने जो प्रपोजिशन बताई हुई थी बिसाइड, बिसाइड भी हो सकता है कि बिल्कुल नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का मतलब उसके पीछे भी हो सकता है, उसके लेफ्ट भी हो सकता है, उसके राइट भी हो सकता है, उसके फ्रंट पे भी हो सकता है, लेकिन वो टच कर रहा होना चाहिए, बिल्कुल साइड पे होना चाहिए, तो उसके लिए हम बिसाइड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करीबी। ठीक है, लेकिन बिहाइंड का मतलब है सिर्फ पीछे, जो इन फ्रंट ऑफ का ही आता है। इन फ्रंट ऑफ का एक ही मतलब है सामने, बिसाइड का मतलब लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कहीं भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल पास होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। लेकिन बिहाइंड जो है वो इन फ्रंट ऑफ का उल्ट है, यानी पीछे, और कभी इतना पीछे भी हो सकता है कि वो हमारी नजरों के सामने ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार, उसने अपनी कार मेरी कार के पीछे खड़ी की। ठीक हो गया, बिहाइंड आ सकता है इसके साथ। अगर हम कहते हैं साथ साथ, तो फिर हम कहते हैं ही पार्क्ड हिज कार बिसाइड माई कार, उसने अपनी कार मेरी कार के साथ खड़ी की। अब किसकी बात हो रही है? सिर्फ पीछे की, एक ही पोजीशन को शो किया जा रहा है पीछे के लिए, तो उसके लिए हम बिहाइंड यूज करेंगे। आई हैव अ पूल बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पूल है। गो बिहाइंड द ट्री, उस दरख्त के पीछे चले जाओ। अब पीछे कितना जाना है, पोजीशन डिफाइन नहीं है, सिर्फ क्या बताया कि दरख्त के पीछे की बात हो रही है, एक फिक्स पोजीशन की बात हो रही है। टुवर्ड्स की तरफ जाना, किसी चीज की तरफ जाना, किसी जगह की तरफ जाना, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टुवर्ड्स। डायरेक्शन को शो करता है। हम प्रपोजिशन पढ़े प्लेस के अकॉर्डिंग भी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखें, यहाँ पे डायरेक्शन भी डिस्कस हो रही है, यहाँ पे प्लेस भी डिस्कस हो रही है। टुवर्ड्स मीन्स अ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, लिटरली और मेटाफोरिकली। कोई भी चीज जो है जब हम उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे कि उस तरफ जाना है, तो उसके लिए हम टुवर्ड्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लाइक टेक 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द पोस्ट एंड स्टैंड देयर, पोस्ट की तरफ 5 कदम लो और वहां खड़े रहो। ठीक है, अब उसकी तरफ जाने को कहा जा रहा है। दे मूव टुवर्ड्स द लेबर पार्टी, वो लेबर पार्टी की तरफ चले गए। आई वॉक्ड, मैं गया, टुवर्ड्स द कार, कार की तरफ, व्हेन यू वर स्टैंडिंग, जब तुम वहां खड़े थे। मैं कार की तरफ गया जब तुम वहां खड़े थे। अब कार की तरफ जाने की बात हो रही है, जब किसी जगह किसी चीज की तरफ जाने की बात हो तो हम टुवर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स नियर टू और नेक्स्ट टू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल साथ। बाय जो होता है वो साथ के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो नियर के लिए भी, यानी करीबी,
अगर हम करीब तरीन किसी चीज की बात करें तो उसके लिए हम बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। समथिंग और समवन, फॉर एग्जांपल ही हैज अ हाउस बाय द रिवर, उसका घर दरिया के करीब है। जब हम खास तौर पर ये तभी इस्तेमाल होता है जब हम करीब का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। आई वॉज स्टैंडिंग बाय द कार, मैं कार के करीब खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द कार, मैं कार के साथ खड़ा था। थोड़ा सा डिफरेंस आप देखिएगा इसमें कि जब बात करेंगे कि मैं कार के करीब खड़ा था तो बाय यूज होगा, और अगर हम बात करेंगे साथ खड़ा है तो फिर बिसाइड यूज होगा। माई फ्लैट इज बाय द सैलून, मेरा फ्लैट सैलून के करीब है, ठीक है। माई हाउस इज बाय द मॉस्क, मेरा घर मॉस्क के या मस्जिद के करीब है। उसके लिए हम बाय का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कुछ मजीद प्रपोजिशंस देखते हैं। अप एंड डाउन, ये भी पोजीशन के अकॉर्डिंग है। अप ऊपर की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होता है, डाउन नीचे की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अप मीन्स अ मोशन टुवर्ड्स अ हायर प्लेस और पोजीशन, किसी भी ऊपरी जगह पर, हायर जगह पर जाने के लिए हम अप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वी वर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। लिफ्ट योर हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करें। जॉन इज गोइंग अप टू द लंदन, जॉन लंदन की तरफ जा रहा है। फ्रॉम अ लोअर प्लेस टू ऑफ द कंट्री, यानी अप का क्या मतलब है कि लंदन में जो लोअर एरियाज हैं उनसे वो हायर एरियाज की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए अप का वर्ड इस्तेमाल होगा। क्लाइंब अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ो, ठीक हो गया। इसी तरह डाउन बिल्कुल ऑपोजिट है, अप का इंडिकेट्स द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अप। इट मीन्स अ मोशन टुवर्ड्स अ लोअर प्लेस और पोजीशन, जो आपकी नीचे की तरफ पोजीशन को शो करे, उसके लिए डाउन का वर्ड इस्तेमाल होता है। ही वॉज वॉकिंग डाउन द रिवर, वो दरिया में अंदर की तरफ, गहराई की तरफ जा रहा था। आई एम क्लाइंबिंग डाउन द हिल, मैं चोटी से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। गो डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे जाओ। तो जब हम ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो हम डाउन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, और जब हम नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो हम हमेशा अप प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन इंडिकेट्स समथिंग, someone to be in the middle of two or other things or persons, ठीक है। बिटवीन की जो वर्ड है, जो प्रपोजिशन है, वो इस्तेमाल होती है जब किसी दो इंसानों की, दो पर्सन्स की या दो चीजों के दरमियान की बात होती है। एलेक्स इज सिटिंग बिटवीन रॉबिन एंड रॉबर्ट, अब रॉबिन एंड रॉबर्ट दो पर्सन्स है, उनके दरमियान, ये दो पर्सन्स के दरमियान की जब बात होगी तो बिटवीन की प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। द कैट इज बिटवीन टू बॉक्सेस, टू बॉक्सेस की बात हो रही है, कैट उसके दरमियान में, उसके लिए बिटवीन यूज होगा। दिस मैटर इज बिटवीन यू एंड हिम, ये मामला तुम्हारे और उसके दरमियान में है, उसके लिए बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल होगा। अमंग इंडिकेट्स समथिंग, समवन टू बी इन द मिडल ऑफ थ्री और मोर अदर थिंग्स और पर्सन्स। अमंग किस लिए इस्तेमाल होता है? जब जब तीन या तीन से ज्यादा चीजों या पर्सन्स के दरमियान में कोई बात हो रही है तो उसके लिए हम अमंग यूज करेंगे। जब सिर्फ दो पर्सन्स के दरमियान में बैठने की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बात हो रही है या किसी चीज के पड़े होने के, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन। और जब तीन या तीन से ज्यादा जगहों या पर्सन्स के दरमियान की बात होगी तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अमंग। एलेक्स इज सिटिंग अमंग द पेशेंट्स, अब पेशेंट्स 3 4 5 6 10 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो उनके दरमियान में बैठा हुआ है तो उसके लिए अमंग यूज होगा। ही इज द बेस्ट अमंग देम, वो उनमें सबसे अच्छा है। अब वो उनमें वो 10 12 15 16 20 कुछ भी हो सकते हैं। अमंग ऑल द पीपल, अब हम अमंग ऑल द पीपल है, जितने भी लोग हैं दुनिया में उन सब की बात हो रही है। जॉन हैड द करेज टू स्पीक अप, जॉन में हिम्मत है बात करने की। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।